हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। संसद के विशेष सत्र को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न नेताओं और विपक्षी दलों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, उससे ऐसा लगता है कि यह विशेष अवसर भी हंगामे और व्यवधान से अछूता नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विशेष सत्र संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा के लिए मुख्यतः बुलाया गया है। न केवल इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, बल्कि इस पर चिंतन और मनन भी होना चाहिए कि संसदीय कार्यवाही कैसे गरिमापूर्ण तरीके से चले, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ वर्षों में संसद में कामकाज के तौर तरीकों में गिरावट आई है। ऐसे अवसर दुर्लभ ही रहे हैं जब संसद में कोई सार्थक चर्चा हुई हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में भी विरोध के लिए विरोध की राजनीति अधिक देखने को मिलती है। विपक्षी दल संसद में चर्चा करने से अधिक नारेबाजी करने, नारे लिखी हुई तख्तियाँ दिखाने में ज़्यादा ऊर्जा खपाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में तो ऐसा लगातार हो रहा है और इसके चलते कई सत्र ऐसे भी रहे जब कोई खास काम नहीं हो सका। यह नकारात्मक राजनीति का ही उदाहरण है कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि विशेष सत्र में मणिपुर की स्थिति का मुद्दा भी उठाया जाएगा। सरकार ने संसद के पिछले सत्र में इस विषय पर चर्चा को लेकर कई बार सहमति जताई थी और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से विपक्ष के सवालों के जवाब भी दे दिए गए थे। तब विशेष सत्र में इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है? स्वतंत्रता के अमृतकाल में संसदीय यात्रा पर चर्चा के लिए बुलाए
गए विशेष सत्र के प्रति कांग्रेस ने अब तक जैसा रुख प्रदर्शित किया है उससे ऐसा लगता है। स्टॉप।